बनता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, आगरा, दिल्ली, वाराणसी इत्यादि। अब दूसरा हेडिंग हमारी आती है संज्ञा के भेद या संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। यह 5 प्रकार का होता है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिटेल लेते जाएंगे, जानकारी लेते जाएंगे कि आखिरकार व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आंसर है कि किसी वस्तु विशेष, स्थान विशेष तथा प्राणी विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि किसी विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी के विषय में अगर बात की जाए तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में या स्थान के बारे में या फिर किसी प्राणी के बारे में अगर बात की जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बात समझ लिए। एग्जाम्पल, दिल्ली, मुंबई, अमेरिका, अकबर, शाहजहां, गंगा, हिमालय इत्यादि। आप जैसा कि शाहजहां, अकबर, यानी यह पर्सन का नाम है, व्यक्ति का नाम है, लेकिन यह कोई साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। दूसरा हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी जाति के समस्त प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, किसी जाति के समस्त प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, घोड़ा, यानी मनुष्य एक क्या है? जाति है। घोड़ा जाति है। पर्वत, पुस्तक, फल, मंदिर आदि। ठीक है। तीसरा हेडिंग आती है हमारी भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, प्राणी की दशा, स्थिति, भाव आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गर्मी, यानी यह बता रहा है, भाव दर्शा रहा है। सर्दी, बुढ़ापा, सुंदरता आदि। बात समझ रहे हैं। अब चौथा आता है कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसा कि आपको नाम से ही सुन करके पता चल रहा है कि समूह का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। तो जिन शब्दों से किसी वर्ग, समूह आदि का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा। अब कक्षा में किसी एक स्टूडेंट की बात नहीं की जा रही है। कक्षा में यानी बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि एक से अधिक विद्यार्थियों के समूह, वर्ग को हम कक्षा कहते हैं। समूह जैसे सीआरपीएफ, पुलिस, ये क्या है? समूह है इत्यादि। ये समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। अब लास्ट है पांचवा, पदार्थवाचक संज्ञा। या फिर आपसे अगर ये भी कोई पूछे कि धातुवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो धातुवाचक या पदार्थवाचक दोनों एक ही होता है, ध्यान रखिए। जो शब्द किसी धातु अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं वे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, हीरा इत्यादि। ऐसे बहुत से पदार्थ हैं। ये सब क्या पदार्थवाचक, सभी के सभी वस्तुएं पदार्थवाचक संज्ञा में आएंगे। अब हम चलिए, आपने देख लिया कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, इन सभी के बारे में आपने बारी बारी से पढ़ा। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन एग्जाम्पल को देख करके, उदाहरण को देख करके आपको समझ में आएगा कि आखिरकार संज्ञा वो कैसे बनता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा, आपने ऊपर पढ़ा है। जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, प्राणी की दशा, स्थिति, भाव आदि का बोध होता है, तो हम एग्जाम्पल के तौर से इस भाववाचक संज्ञा को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझ में आएगा बिल्कुल। जैसे जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा? दोनों का अर्थ सेम है। जैसे बच्चा, बच्चा का भाववाचक क्या प्रकट कर रहा है? बचपन। एक बच्चा है, उसका जो पहला सीढ़ी होता है वह बचपना ही होता है। कहते हैं ना, ये बच्चा गलती कर दिया है, बचपना था, है ना। तो इस प्रकार से उसका भाव प्रदर्शित हो रहा है। मानव, मानवता। दानव, दानवता। और इसी में नीचे यहाँ पे जगह न होने की वजह से मैं यही चीज यहाँ पे लिख दिया हूँ। देव, देवत्व। माता, मातृत्व। यानी यह भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा बना है। अब दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने हम प्रयोग कर रहे हैं कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा, किसका क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे पराया,
आप जानते हैं कि अपना और पराया, तो पराया का भाववाचक संज्ञा, यह पराया सर्वनाम है, इसका भाववाचक संज्ञा होगा परायापन। ठीक है। अहम, अहम मीन्स होता है अहंकार या घमंड, और अहंकार मीन्स भी होता है घमंड या गर्व। ठीक है। अपना, अपनत्व। इस प्रकार से आपने सर्वनाम से भी जाना कि भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बना है। लास्ट आपके सामने हम प्रदर्शित कर रहे हैं विशेषण से। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे दिया है कि एक बुरा है, बुरा क्या है? विशेषण। जैसे वह व्यक्ति बहुत बुरा है, यानी उसके गुण को प्रदर्शित किया जा रहा है, और जो गुण को प्रदर्शित करता है वो विशेषण कहलाता है। तो यह बुरा जो है, बुरा का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? बुराई। क्या होगा? बुराई। और एक, एक मीन्स यहाँ पे है एकता, लेकिन यह एक का मतलब एकता से है, न कि एक नंबर है, एक संख्या है। यहाँ पे एक संख्या से मतलब नहीं है, यहाँ पे एक का मतलब है कि ये एक उंगली है, अगर हम पांचों उंगलियों को एक में इकट्ठा कर दें तो यह एक एकता हो गया। एक उंगली से अगर व्यक्ति को मारा जाए तो उतना चोट नहीं लगेगा, अगर इन पांचों उंगलियों से अगर मुट्ठी बंद करके मारा जाए तो हो सकता है कि वह बेहोश भी हो सकता है ना। तो ये है एकता। इस प्रकार से यह एकता का अर्थ, एक का अर्थ एकता से है, सुंदर सौंदर्य, मीठा मिठास। तो आपने ये अध्याय अच्छे तरीके से पढ़ा, समझा। जिनको आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से या फिर कांटेक्ट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। जो भी आपको परेशानी है, आपका परेशानी दूर किया जाएगा। तो इस चैप्टर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और आपके बीच में इसका पिक भी जा चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे आप पूछिए, और इस चैप्टर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब मिलेंगे अगले डे में अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।